हॉलोकॉस्ट यह शो ये कहानी केवल शब्दों की नहीं बल्कि इंसानियत के सबसे बड़े पतन की एक कहानी है। हॉलोकॉस्ट शब्द प्राचीन यूनानी भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है जली हुई बलि या दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी इस शब्द का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर लोगों की मौत के लिए कभी कभी किया जाता था। लेकिन 1945 के बाद ये शब्द लगभग पूरी तरह यूरोप के यहूदियों के सामूहिक नरसंहार के लिए इस्तेमाल होने लगा। यही वजह है कि इसे द हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। वही यहूदी समुदाय इसे शोआ कहता है जो हिब्रू भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है तबाही या महाविनाश। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन दर्द एक ही है। वे दर्द करोड़ों लोगों की आत्माओं में आज भी जिंदा है। हॉलोकॉस्ट अचानक पैदा नहीं हुआ, ये किसी एक दिन का फैसला नहीं था बल्कि सदियों से पनपती नफरत का नतीजा था। यूरोप में यहूदियों के साथ भेदभाव और अत्याचार सैकड़ों सालों से होता आया था। धार्मिक कारणों से उन्हें यीशु मसीह का मृत्यु जिम्मेदार ठहराया गया। मध्यकाल में उन्हें समाज से अलग बस्तियों यानी यहूदी घिट्टों में रहने पर मजबूर कर दिया गया। कई पेशों से उन्हें बाहर कर दिया गया। जब भी समाज में अशांति फैलती यहूदियों को बलि का बकरा बना दिया जाता। 1350 के आसपास प्लेग महामारी फैली तो यहूदियों को जहर फैलाने का दोषी बताकर मार डाला गया। रूस में 1881 में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या के बाद यहूदियों पर हिंसक हमले हुए जिसमें हजारों लोग मारे गए। 19वीं सदी में जब नस्लवाद और राष्ट्रवाद जैसी विचारधाराएं उभरी तो यहूदियों को एक अलग नस्ल बताया जाने लगा और कहा गया कि वे राष्ट्र का हिस्सा नहीं है। 1918 में जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध हार गया। देश भूखमरी, महंगाई और अपमान से गुजर रहा था। दक्षिणपंथी ताकतों ने इस हार का दोष यहूदियों पर डाल दिया। उन्हें एक साथ पूंजीवादी शोषक भी बताया गया और साम्यवादी साजिशकर्ता भी, जबकि ये दोनों अलग आरोप एक दूसरे के बिल्कुल उलट थे। लेकिन नफरत को तर्क की जरूरत नहीं होती। इसी माहौल में एडोल्फ हिटलर और नाजी विचारधारा का उदय हुआ। हिटलर ने कभी ये छुपाया नहीं कि वह यहूदियों से नफरत करता है और उन्हें जर्मनी में नहीं देखना चाहता है, लेकिन शुरुआती दौर में उसके पास यहूदियों को सामूहिक रूप से मार डालने की कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। हॉलोकॉस्ट को सबसे सही रूप में फैसलों की एक श्रृंखला के रूप में समझा जा सकता है। 1933 से 1939 के बीच जर्मनी में यहूदियों का जीवन असहनीय बना दिया गया। उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया, स्कूल, कॉलेज, पार्क और सार्वजनिक जगहों से बाहर कर दिया गया। 1935 में नुरेम्बर्ग कानून लागू किए गए जिसके तहत यहूदियों गैर